नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। अगर आप मिनिमम पेंशन न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी के इंतजार में बैठे हुए हैं तो ये खबर फिर आपके लिए है। दरअसल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है, उन्होंने जो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के लिए सिफारिश की है उसको सरकार कहीं ना कहीं मानते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये जानने से पहले चलिए मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। जो मिनिमम पेंशन जो मिल रहा है अभी, जो मिनिमम पेंशन 1000 रुपया मिल रहा है उसके बारे में। दरअसल वर्ष 2013 से पहले ही से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एक न्यूनतम पेंशन की मांग कर रही थी। पहले न्यूनतम पेंशन नहीं मिल रहा था, लेकिन 2014 में वर्ष 2014 में सरकार ने एक न्यूनतम पेंशन लागू कर दी। कितना की? मात्र 1000 रुपया लागू किए। लेकिन उसके बाद भी जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है इससे संतुष्ट नहीं थी। वो सिफारिश करते आई कि न्यूनतम पेंशन जो है इतना नहीं होनी चाहिए, इसे बढ़ करके होनी चाहिए। लेकिन वर्ष 2014 से अभी तक जो है न्यूनतम पेंशन लोगों को 1000 रुपया मिल रहा है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। लेकिन अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है एक बार फिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है, उसको सरकार जो है कहीं ना कहीं मानते नजर आ रही है। तो चलिए कल की मैं जो लोकसभा की प्रश्नोत्तरी है जो मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर को मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जो एक प्रश्नोत्तरी दिखा रहा हूं जो इसी साल की फरवरी 2022 की है, उससे आपको अंदाजा चल जाएगा कि जो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो कितना पेंशन बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन की है, क्योंकि उसी रिकमेंडेशन की उसी सिफारिश को जो है सरकार अभी मानते हुए नजर आ रही है। तो चलिए उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए जो है 7 फरवरी 2022 का लोकसभा का प्रश्नोत्तरी है। इसमें पूछा गया था सवाल कि क्या कोश्यारी समिति ने EPS 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए कोई सिफारिश की है। दूसरा पूछा कि यदि हाँ तो इसके बारे में ब्यौरा दिए। तीसरा है कि क्या EPS 95 पेंशन भोगी का मूल सूचकांक के प्रस्ताव को बचाने के लिए महंगाई भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है। इतनी सारी सवाल पूछी थी। तो चलिए इसका जवाब यहाँ पे नीचे दिया गया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री जो रामेश्वर तेली, उन्होंने इसका जवाब दिया है क और ख का, सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन का। कोश्यारी जो समिति ने है जो वर्ष 2013 में न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये बढ़ाने की मांग की थी, वर्ष 2013 में ही। लेकिन 2014 में इस पेंशन को स्टार्ट किया गया था 1000 से, यानी उससे पहले से मांग उठ रही थी कि न्यूनतम पेंशन जो है 3000 होनी चाहिए। लेकिन अभी भी जो सरकार के मन में कहीं ना कहीं है कि अभी जो है ना न्यूनतम पेंशन बढ़ाया जाए तो 3000 के बेस पे ही बात की जाए, ना कि 5000 9000 के बारे में। लेकिन इस फरवरी के जो लोकसभा के प्रश्नोत्तरी है इसमें केवल ये बताया गया था, सिफारिश की गई है, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया था। लेकिन चलिए कल की जो लोकसभा की प्रश्नोत्तरी है मैं उसको दिखाता हूँ, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ सरकार जो है इस पर बढ़ाने के लिए, अब 3000 रुपये बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं राजी हो रही है। अब कितना बढ़ाएगी वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन कल की जो है प्रश्नोत्तरी लोकसभा की देख लीजिए आप। तो देखिए ये कल की प्रश्नोत्तरी है 19 दिसंबर 2022 को। इसमें जो है श्रीमती चिंता अनुराधा द्वारा क्वेश्चन जो पूछा गया, लिखा गया कि क्या सच है कि श्रम संबंधी सदस्य अस्थायी समिति की EPF के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। और तो इसके और ग में ये क्वेश्चन है, क्या सरकार ने इस प्रकार के न्यूनतम पेंशन वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं, ये भी पूछा गया है। ख हमने छोड़ दिया, इसमें लिखा गया क्या सरकार ने वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों द्वारा इस संबंध में कोई चर्चा की है। देखिए मैं बता देता हूँ कि वित्त मंत्रालय में कुछ ही दिन पहले एक जो है यूनियन ट्रेड्स की मीटिंग हुई थी, और यूनियन ट्रेड्स ने बड़ी मजबूती के साथ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए मांग रखी थी। लेकिन उस पर जो है ना वित्त मंत्रालय का कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था। उससे पहले एक और जो EPFO के द्वारा वित्त मंत्रालय में प्रस्ताव रखा गया था उसको भी जो है खारिज कर दिया गया था। लेकिन कल की जो लोकसभा की प्रश्नोत्तरी है उससे अंदाजा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है जो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उस सिफारिश को मानती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए कैसे नजर मानती हुई आ रही है। अब देखिए ऊपर तीनों सवाल के यहाँ पे उत्तर दिया गया है श्रम रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के द्वारा, जो मैंने पहले आपको दिखाया जो लोकसभा की प्रश्नोत्तरी जो फरवरी 2022 में इशू किया गया था उसमें हाँ ना कि कोई भी आंसर ऐसा नहीं था। लेकिन जो कल का जो प्रश्नोत्तरी है उसमें क से ग की आंसर दिया गया है जी हाँ। अब देखिए जो कल के प्रश्नोत्तरी से ये पता चल गया क और ग को यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ पे जो है सरकार ने कहीं ना कहीं मान लिया है कि ये जो हमें चर्चा हुई है, सारी बातें चल रही है। अब पेंशन कब से न्यूनतम बढ़ाना है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने जो फरवरी का जो आपको प्रश्नोत्तरी दिखा दिया गया कि उसमें जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो रिकमेंड किया था मात्र 3000 रुपये तक बढ़ाने के लिए किया गया था, वो भी वर्ष 2013 में। यानी सरकार को 2013 की याद आ रही है। 5000 9000 होनी चाहिए, अभी क्या महंगाई हुई उसको छोड़ दे रही है, 2013 की याद आ रही है। चलिए मान लेते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा वर्ष 2013 का जो रिकमेंडेशन अगर सरकार मान रही है 3000 पेंशन बढ़ाने के लिए, तो वो भी उसके ऊपर डिपेंड है सरकार के ऊपर कि ये कब तक 3000 कम से कम लागू करती है, वो
वो आगे पता चल जाएगा कि जब बजट जारी होगा 2023-24 की। तो अब जो ये सरकार के ऊपर जो है कि अब 3000 बढ़ाती है या उससे ज़्यादा बढ़ाती है, ये तो अब बजट आने के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले कई भी और मीटिंग होने वाली है, उससे और अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ये मिनिमम पेंशन बढ़ सकता है। कई कमेटी जो है, स्टेक होल्डर हैं, इस पर जरूर जो है एक मजबूती के साथ अपना जो प्रस्ताव रख रहे हैं मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए। तो निश्चित तौर पर आशा है कि बढ़ेगी, जिस तरह सरकार अभी जो है कहीं ना कहीं मानते नजर आ रही है। तो चलिए आगे इससे कोई संबंधित कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर पहले बताऊंगा। चलिए मिलते हैं आगे कोई और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय। अगर इससे संबंधित अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।